वेलकम टू यहाँ पर हम स्टैक को रिवर्स कर रहे हैं। आई विल डू दिस क्वेश्चन यूजिंग रिकर्जन। और मजे की बात यह है कि इस क्वेश्चन को जो सिंपल अप्रोच है आप उसको दूसरी लैंग्वेज में करोगे हो जाएगा। पाइथन में वो अप्रोच नहीं रन करेगा। जेएफजी पे एटलीस्ट क्या हो रहा है कि वो टाइम लिमिट एक्सीड आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ट्वीक करूंगा अपने कंपाइलर में ही, जिसकी वजह से वो सेम अप्रोच सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अप्रोच देखते हैं अपनी क्या है। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि भाई अगर मेरी लेंथ जो स्टैक की है अगर वो 1 है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिंपली रिटर्न कर देना है। बिकॉज सिंगल एलिमेंट है, उसको सिंगल आगे से पीछे से सब बराबर ही होएगा। मैं बनाऊंगा वेरिएबल स्टैक नाम का, वैल्यू नाम का, और इसमें लास्ट एलिमेंट शो कर दूंगा पॉप करा के। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, फिर से अपना ये फंक्शन है कॉल करूंगा, सेम फंक्शन। ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए, ये हाइपोथेसिस बनती रहे मेरी। अभी मेरा क्या है, अभी मैंने एक यूटिलिटी फंक्शन बनाना होगा इंसर्ट नेम का, बिकॉज तुमको पता है कि मैं इसको पॉप करके फिर से लास्ट में इंसर्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वैल्यू, ये वैल्यू मैंने वैल्यू निकाली हुई है अभी ऊपर से स्टेप में, वही मैं रिटर्न करूंगा, वो इनपुट दूंगा। और इसके बाद मेरे को रिटर्न करना है। तो बस एक चीज बची है कि मुझे अपना ये इंसर्ट फंक्शन क्रिएट करना है, तो उसको करते हैं। फॉर स्टैक एंड वेल फॉर वैल्यू। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई हमारी लेंथ की, स्टैक की जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी। अब तुम बोलोगे कि भाई अभी तो ये 0 कैसे हो सकती है ना? हो सकती है बिकॉज हमने लास्ट एलिमेंट पॉप कर लिया, क्या पता उसमें सिंगल एलिमेंट रहा हो। ठीक है, तो फिर वो नहीं होगी, या फिर सिंगल एलिमेंट नहीं भी रहा है तो हम एक एक करके एलिमेंट्स पॉप करते जाएंगे और फिर इंसर्ट करते जाएंगे, है ना? तो इससे क्या होगा कि हमारा लास्ट में कभी तो ऐसा केस आएगा ना किसी केस में कि भाई हमारे एलिमेंट ही नहीं बचे हुए हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, जो वैल हमने पॉप किया था उसको बस प्रिंट करा देना है और रिटर्न करना है। ठीक है, अब सेम अप्रोच करनी है, फिर से मैं बनाऊंगा हाइपोथेसिस अपनी। तो टेम्परेरी बनाया वेरिएबल और से कराऊंगा पॉप। ठीक है, और अब क्या करना है, मुझे फिर से अपने इस फंक्शन को कॉल करना है, यूटिलिटी फंक्शन को कॉल करना है एज और वेल पे। और लास्ट में जब सब कुछ हो चुका है तो इंडक्शन स्टेप क्या होगा मेरा, मैं अपेंड कर दूंगा इस स्टैक में टेम्परेरी वेरिएबल जो मैंने निकाला हुआ था। मैं देखो डायरेक्टली सबमिट करता हूँ इसे, और तुम्हें दिखाऊंगा कि ये ऑलमोस्ट सारे टेस्ट केस पास कर देगा, स्टार्टिंग लास्ट के कुछ छोड़ देगा बस। सी, जस्ट 10 केसेस, 10 टेस्ट केसेस आर रिमेनिंग आउट ऑफ 1120। 99% ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए हमें ट्वीक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करूँगा इम्पोर्ट सिस। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिकर्जन की लिमिट जो हमारे सिस्टम में फिक्स की हुई है वो लोअर होती, तो मैं उसको बढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा डेप्थ में जाएगा तो बड़े इनपुट के लिए काम करेगा। ठीक है, ठीक है ना? अब देखो मैं सबमिट करता हूँ एंड इट शुड डू द जॉब। एंड यस, इट डज द जॉब। भले इसने टाइम 1 सेकंड ज़्यादा लिया है, बट फिर भी इट इज़ एबल टू डू द जॉब। तो जो लोग कह रहे थे कि भाई पाइथन से रिकर्जन इस अप्रोच में जीएफजी भी नहीं हो रहा है, लेट्स सी, दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू एक लाइन पे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।